तेरे मेरी किस्मत गाना सुने हैं मेरे जागने से पहले। हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है ना। सही बात है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आज हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। ठीक है। मेजर पेपर 6 का कर चुके हैं, मेजर पेपर 7, 8 दोनों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। किस किस यूनिवर्सिटी के काम में आएगा तो देख लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका, ठीक है, और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का एकदम प्योर सिलेबस मैच करता है। ठीक है। BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी मैच करता है। बट जैसे ये आपका मेजर पेपर 7 है तो उन लोग का मेजर पेपर 8 में है। मेजर पेपर जो आपका 8 है उन लोग का मेजर पेपर 7 में है। ठीक है, ऐसा मैच करता है। पूरे झारखंड का सिलेबस एक है, बस किसी को 6 वाला 7 में पढ़ना है, किसी को 8 वाला। मतलब यूनिवर्सिटी लोग उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। ठीक है। चलिए, फिलहाल SKMU, रांची यूनिवर्सिटी और NPU का सिलेबस एकदम परफेक्ट मैच करता है। ठीक है। तो मेजर पेपर 7 में आपको पढ़ना है झारखंड इकोनॉमी के बारे में, और मेजर पेपर 8 में पढ़ना है आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमी के बारे में, यानी कि पर्यावरण आर्थिक के बारे में। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण के बारे में। पहले हम लोग मेजर पेपर 8 को कर लेते हैं, उसके बाद मेजर पेपर 7 को कवर करेंगे। झारखंड इकोनॉमी थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो सभी पेपर आपका मालूम है 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। यहाँ पे झारखंड आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमी। ठीक है। पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ जानना है और कार्यक्षेत्र जानना है। ठीक है। फिर आपको जानना है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के जितने भी सामान है, माल हमको बोलना चाहिए, लेकिन माल का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा सामान का। ठीक है। मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इसका अर्थ और उसकी विशेषताएं। ठीक है, पर्यावरण की जितने भी वस्तुएं हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसमें आपको GDP पढ़ना है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फुटप्रिंट। फिर आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, 2 वे लिंकेज। ठीक है, कर्व। देन है आपका एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज। ये क्या है यार, तो इसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। ठीक है, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग झारखंड इकोनॉमी पे आते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पहले वही वाला है ना। फिर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक नेचर एंड रिसोर्सेस, यानी कि जितने भी हमारे आर्थिक प्राकृतिक स्रोत हैं उन सभी के बारे में। पर्यावरण में जैसे आपने नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत का नाम सुना होगा। ठीक है, हवा, वन, कोयला, पर्यावरण। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यूनिट 4 में एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में, कौन कौन सी नीतियाँ बनी हैं इन्वायरमेंट पे। तो इसमें आपको पढ़ना है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में। फिर पढ़ना है वाटर पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जंगल नीति, ठीक है, या राष्ट्रीय वन नीति। फिर पढ़ना है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एजेंडा एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है। अब चलिए हम लोग झारखंड इकोनॉमी पे आते हैं, जो कि मेजर पेपर 7 में है आपका। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो देखिए मेजर पेपर 7 में झारखंड की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें है आपका झारखंड इकोनॉमी एंड इट्स ग्रोथ, झारखंड की आर्थिक व्यवस्था और इसका ग्रोथ। ठीक है, कैसे यह बढ़ रहा है। इसमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ झारखंड इकोनॉमी, झारखंड इकोनॉमी का उद्भव कैसे हुआ। बेसिक इकोनॉमिक फीचर, ठीक है, झारखंड से इकोनॉमी सेक्टर। इसमें आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ झारखंड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ GSDP, झारखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में क्या इनका कंट्रोल है। ठीक है, फिर है आपका ग्रोथ इन GSDP, झारखंड स्टेट GDP का ग्रोथ कैसा है। पर कैपिटा इनकम यहाँ के लोगों की कितनी है, सिंस 2000 से लेकर के वर्तमान तक का जानना है। फिर आपको पढ़ना है कोज बैकवर्डनेस झारखंड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंपोजिशन, प्रोडक्शन,
प्रोडक्टिविटी कैसा है, एग्रीकल्चर इन झारखंड, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसा है झारखंड में, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। फिर पढ़ना है मेजर इंडस्ट्रीज झारखंड, झारखंड में कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है। झारखंड का नाम जब भी आता है ना दिमाग में आता है कोयला कोयला, कोयला आ जाता है दिमाग में, CCL BCCL फैक्ट्री, जमशेदपुर टाटा, आयरन स्टील बोकारो स्टील सिटी, यही सब आता है। फैक्ट्री और कोयला, झारखंड का मतलब फैक्ट्री और कोयला है ना। झारखंड मेन प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज में क्या है वो हमें जानना है। फिर हमें जानना है यहाँ पे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी फीचर ऑफ झारखंड। डेमोग्राफी मतलब होता है जनांकिकी, ठीक है, जनसंख्या के बारे में। इसमें जानना है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको मालूम है झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134 व्यक्ति, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह रांची जिला में निवास करती है और सबसे कम लोहरदगा में। इसके बारे में जानना है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा लोग पॉपुलेशन डेंसिटी आपका धनबाद ज़िले में है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका लोहरदगा में ही, ठीक है। अगला है आपका प्रेजेंट स्टेटस एंड चेंज विथ रेफरेंस सेंसस 2001 से 2011 का जनसंख्या घनत्व में क्या क्या प्रॉब्लम आया है, जनसंख्या में क्या क्या प्रॉब्लम आया है, ये सभी चीज़ें जाननी है। फिर आपको पढ़ना है कंपोजिशन, यहाँ पे पढ़ना है वर्क, ठीक है, फोर्स, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल डेवलपमेंट के बारे में जान लेना है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। झारखंड का जब भी ट्राइबल की बात किया जाए तो हमारे दिमाग में आता है संथाल, मुंडा, हो, कुड़ुक, चेरो, ठीक है, बहुत सारे हैं। 33 गो ट्राइब है झारखंड में। इन सभी ट्राइब का जानना है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी कैसे जीवन चलाते हैं, इनका जनसंख्या कैसा है। फिर आपको जानना है स्टेटस एंड इकोनॉमिक कोज ऑफ प्रॉब्लम ह्यूमन, ठीक है, ट्रैफिकिंग विथ क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जानना है आपको रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड इंद्रा स्टेट माइग्रेशन इन झारखंड, कोज माइग्रेशन इन झारखंड, पुश एंड पुल फैक्टर्स, सॉरी। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे मनरेगा वगैरह के बारे में। मेरी माँ ने मकई ला दिया है, जोंड्रा हम लोग बोलते हैं जोंड्रा, पर धीरे धीरे से एकदम दरवाजे के नीचे से पार कर दिया है ताकि डिस्टर्ब ना हो मुझे। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होती है गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट सबको जानते हैं, बेरोजगारी, ठीक है। और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण इन झारखंड, ठीक है। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण का रोल कैसा है ये जानना है। तो स्टेटस यहाँ पे जानना है, स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, झारखंड में गरीबी का क्या रोल है। मेजर पॉवर्टी, ठीक है, झारखंड एंड देयर आउटकम्स, इसमें मनरेगा का क्या योगदान है। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, इसके बारे में जानना है, जो JSLPS के साथ मिलकर काम करता है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जानना है अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड स्टेटस, टर्नेड रूरल अर्बन एरियाज, ठीक है। देन आपको जानना है यहाँ पे अर्बनाइजेशन इन झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट में शहरीकरण किस तेज़ी से बढ़ रहा है। झारखंड का सबसे ज़्यादा शहर किस ज़िले में है, तो धनबाद ज़िले में। सेकंड नंबर पे हमारा आता है रांची ना, फिर जमशेदपुर। तो स्टेटस जानना है, उसके बाद रीजन, और फिर है आपका अर्बनाइजेशन इन स्टेट। तो देखिए झारखंड का सबसे बड़ा शहर है रांची, ठीक है, लेकिन किस ज़िले में सबसे ज़्यादा शहर है, मतलब धनबाद ज़िले का मैक्सिमम एरिया सिटी एरिया है, ठीक है। रांची में 18 ज़िले हैं बट धनबाद में 10 ज़िले हैं, सॉरी, रांची ज़िला में 18 को ब्लॉक है, लेकिन इनका 18 ब्लॉक शहरी नहीं है, लेकिन धनबाद ज़िले का जो 10 को ब्लॉक है, ये 10 ब्लॉक धनबाद का सिटी एरिया है, ठीक है।
तो इस तरह से धनबाद सबसे ज़्यादा शहरी एरिया मिलता है, सिटी एरिया। और धनबाद देखा जाए तो सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड सिटी भी है झारखंड का। ठीक है, फिर आपको मिनरल खनिज संपदा के बारे में जानना है, लैंड के बारे में जानना है, फॉरेस्ट जंगल के बारे में जानना है। देखिए, अब पहले हम लोग एक टॉपिक जान लेते हैं। मिनरल, सबसे ज़्यादा खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आ जाता है आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज। और धनबाद। अरे यार, चलिए हमको जल्दी से आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गुसल खाना। लैंड, सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कौन सा है झारखंड का? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, जिसका मुख्यालय चाईबासा में पड़ता है। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में ही। आपने नाम सुना होगा सारंडा का जंगल, जिसे 700 पहाड़ियों का घर भी कहा जाता है, सारंडा नाम। इसको सा अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, गाली बन जाएगा, जो खास करके लड़की लोग बोलती हैं। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा मैं इसे कॉमेडी सेंस में लेता हूँ भाई, अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू, और मैं आपको सर नहीं, आपका दोस्त बन के मैं आपको बात करता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में नेशनल पार्क कई गो है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बेतला नेशनल पार्क है, ओनली वन, बेतला। कहाँ पे है ये बेतला नेशनल पार्क? आपका लातेहार में है। पहले पलामू में था, अभी लातेहार में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, खनिज संपदा झारखंड में, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर। झारखंड की सबसे प्रमुख फसल धान है, दूसरी प्रमुख फसल क्या है? मक्का है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जानना है फॉरेस्ट पॉल्यूटेड झारखंड, बस यही सब चीज़ जाननी है। डेवलपमेंट कैसा है और क्या क्या है, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है मेजर पेपर 6 में और 7 में। ठीक है, इसमें केवल पर्यावरण के बारे में पढ़ना है मेजर पेपर 8 में, और मेजर पेपर 7 में झारखंड की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, ये आप सभी के पास सिलेबस होगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोग का लाऊंगा क्या? क्वेश्चन आंसर। ठीक है बॉस, बाय बाय, टेक केयर। मैं भी खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा।